काली मृदा ब्लैक सोहिल को महाराष्ट्र में, जो ये काली मृदा है को महाराष्ट्र में रैगुर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रैगुर के नाम से भी जानते हैं। ये कपासी मिट्टी है, कपासी मिट्टी है और इसे कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चरनोजम मिट्टी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? चरनोजम मिट्टी कहा जाता है। ये जो ये मिट्टी है इसका जो क्षेत्रफल, मिट्टी का क्षेत्रफल, इस मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये देखिए, ये मिट्टी सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। सर्वाधिक काली मिट्टी, सर्वाधिक काली मिट्टी, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसमें मोस्ट क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये काली मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में, किसमें? तमिलनाडु में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इसी के साथ हाड़ौती, मालवा, देखिए हाड़ौती, मालवा और दक्कन का पठार। किसका पठार? जो दक्कन का पठार है वो इसी के बैसाल्ट अक्षय से हुआ, बैसाल्ट अक्षय से हुआ। तो मोस्ट है, ये काली मिट्टी है। किसका है? काली मिट्टी का ही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस मिट्टी की सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है? देखिए, यह चीकामय मृदा है। चीकामय मृदा है, चीकामय मृदा है तथा जल धारण इस मिट्टी में सर्वाधिक पाया
जाता है। सर्वाधिक जल धारण इसी मिट्टी में पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जड़दार फसल ज़्यादा होती है। जड़दार फसल। अब इसमें कौन कौन सी फसलें हैं जड़दार? इनमें जो मुख्य हैं, देखिए कौन कौन सी, जैसे कपास ज़्यादा है इसमें, कपास और गन्ना, कपास गन्ना। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा, ये लैटेराइट मृदा है, वो केवल भारत में 37.7% भाग पर है। कितने भाग पर है? 37.7 पर है। सबसे ज़्यादा, मोस्ट, सर्वाधिक किसमें है? केरल में। किसमें है? सबसे ज़्यादा केरल में है, महाराष्ट्र और असम। महाराष्ट्र एवं असम में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मृदा पाई जाती है। ये मिट्टियाँ देखो सह्याद्री घाट, सह्याद्री घाट पे पाई जाती है। इसके अलावा राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, इसके अलावा सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्याचल में भी लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लैटेराइट मृदा पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये क्या है? लसलसी, लसी दही के समान होती है। दही के समान। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट। कोमल, लेकिन सूखने पर यह ईंट के समान कठोर हो जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सी? लैटेराइट मृदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। हम अब आगे आपको पढ़ाएंगे लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, इसे क्षारीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी देखो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती है।
महाराष्ट्र के शुष्क भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में केसी का कर्षण अधिक पाया जाता है। केसी का कर्षण इसमें अधिक पाया जाता है। लवणों की परत होती है। किसकी परत होती है? लवण। अब इसमें कौन सा? कैल्शियम और सोडियम। कैल्शियम और सोडियम की परत अधिक पाई जाती है। ये मिट्टियां पंजाब और उत्तर प्रदेश और चंबल के बिहार में भी पाई जाती है। रेह कलर ऊसर, देखिए रेह कलर ऊसर चौप, रेह कलर ऊसर और चौप आदि स्थानीय नाम है इसके। क्या है? स्थानीय नाम। रेह कलर ऊसर चौप किसके स्थानीय नाम है? क्षारीय मिट्टी के नाम है। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। और हम पढ़ेंगे दलदली मिट्टी। आगे पढ़ेंगे दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। अब ये दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नम जलवायु में। देखिए नम जलवायु में सड़ी गली वनस्पति के कारण, सड़ी गली वनस्पति के कारण यह मिट्टी बनती है। केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु आर्द्र क्षेत्रों में यह मृदा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये अम्लीय स्वभाव की मृदा है। इसका स्वभाव क्या है? अम्लीय स्वभाव, अम्लीय स्वभाव की मृदा है। इसके कारण उड़ीसा, सुंदरवन, बिहार, देखो उड़ीसा सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में ये मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ये मृदा कौन सी है? ये मृदा है। इसमें सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। कौन सी वनस्पति? मैनग्रोव वनस्पति। किसमें? दलदली वनस्पति में मैनग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। हम बताएंगे आपको आगे पर्वतीय मिट्टी।
लास्ट है ये पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश में पाई जाती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से ये पाई जाती है और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, इसमें चूना और फास्फोरस, चूना फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है और सबसे ज़्यादा सेब की खेती होती है। सेब की खेती होती है। इसी के साथ आज हमने पढ़ी मिट्टियों के बारे में हमने अध्ययन किया, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।